हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम टॉपर्स बैच में जो टेस्ट नंबर 2 हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे और ओवरऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जूलॉजी पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनकी फुल्ली एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 में देखो क्या पूछा है, ए हेट्रोपॉलीमर व्हिच एग्जिस्ट एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात कर रहा है वो कौन सी है, कोलेजन। और कोलेजन जो होती है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इरेगुलरली अरेंज्ड इन टेंडन। और इसमें क्या होता है, वो प्रोवाइड क्या करती है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर। तो कोलेजन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 137 नंबर का, सॉरी 137 में पूछ रहा है, ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट हुज मोनोमेरिक यूनिट इन ग्लूकोज एंड इज प्रेजेंट इन दिस सेल वॉल ऑफ द प्लांट। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये सेलुलोज की। क्लियर, सेलुलोज की बात कर रहा है। और हमने क्या बताया था, सेलुलोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रेट। और अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगी तो क्या वो वहाँ पे आयोडीन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, नहीं देगा। तो देखो इसमें कौन सा कह रहा है, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स इन इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रेट चेन होती है। और ये देखो कह रहा है ब्लू ब्लैक कलर, तो बिल्कुल नहीं देगा। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन होती है, ये यहाँ पे कह रहा है कॉम्प्लेक्स हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। डू नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है क्योंकि स्ट्रेट चेन होती है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, दिस शुगर प्रेजेंट इन दी डीएनए। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मोनोसेकेराइड डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और डीऑक्सीराइबोस जो होता है मोनोसेकेराइड किसका होता है, पेंटोस शुगर का। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ए टाइप ऑफ कोफैक्टर दैट इंटरेक्ट्स विद द पेरोक्साइड इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट व्हिच इज टाइटली बाउंडेड टू द एपो एंजाइम। कोफैक्टर जो है, पहली बात तो ऑर्गेनिक हमने बताया था, ओ से ऑर्गेनिक याद रखना है, और एपो एंजाइम से जो होता है टाइटली बाउंड होता है। तो ये तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, कैटालेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पजेस सेम टाइप ऑफ। तो बिल्कुल गलत है। कैटालेज के लिए क्या होता है, Fe, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए क्या होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए क्या होता है, Zn+2, Fe+3 और Zn+2। तो सेम नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, बिडर्स कैनाल। तो बिडर्स कैनाल हमने क्या बताया था, टेस्टिस। बिडर्स कैनाल किस में होती है, टेस्टिस ऑफ द मेल फ्रॉग। और दूसरा देखो इसमें, तो ये वाला ए हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। बी में क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करता है और यूरेटर के साथ मिलकर क्या बना लेता है, यूरोजेनाइटल डक्ट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हमने बताया था एक होता है हाइबरनेशन, एक होता है एस्टिवेशन। तो HW से याद कराया था, हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। तो जब विंटर स्लीप करता है ना, हाइबरनेट करता है फ्रॉग, तो किसके थ्रू रिस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 142 देखो क्या कह रहा है, मैच द कॉलम टाइप का है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, फाइटिंग इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं। तो देखो बी का फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड वाला, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ए का थर्ड है, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीनियस एंजाइम है। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी रिसेप्शन। और वाटर क्या है, अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 करेक्ट पूछा है इसने। तो करेक्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हम ये बताइए जरा, प्रोस्थेटिक ग्रुप से हमने क्या बताया था, प्री से परमानेंटली, ये कह रहा है ट्रांजिएंटली, तो ये तो गलत हो जाएगा। को एंजाइम जो होता है NAD का, वो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बेसिकली B2 का साइंटिफिक नेम होता है और NAD किसके लिए होता है, B3 के लिए। और B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, नियासिन। क्लियर। तो ये भी गलत हो जाएगा। मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दी
साइड चेन एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो ये सही हो जाए, एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। और एपो एंजाइम हमने क्या बताया था, पी से क्या याद रखना है, प्रोटीनियस, तो ये कह रहा है नॉन प्रोटीनियस, तो ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में देखो क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन व्हिच प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एमिनो एसिड, तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 145 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला देखो क्या कह रहा है, ज्यूटर आयन ऑफ ऑल द एमिनो एसिड एग्जिस्ट एट द सेम बेसिक पीएच ओनली, तो गलत है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे, देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स फ्रॉग में पूछ रही है, AIATS 04 में पूछा गया था, AIATS 04 का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, 7th, सारे जो हैं वो करेक्ट हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो फ्रॉग में पाए जा रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कह रहा है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है, इंटरमीडिएट। और हमने क्या बताया था, ट्रांजिएंट स्टेज होती है ये, ट्रांजिएंट स्टेज। और हमने क्या बताया था, ये स्टेबल बिल्कुल नहीं होती है और हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है, लो स्टेबिलिटी एंड हाई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसका, तो पहला हो जाएगा लो स्टेबिलिटी, हाई पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमीडिएट स्टेज, तो ACE कौन सा कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का देखो क्या कह रहा है, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन हैव मसल फाइबर दैट आर, कौन कौन सी, देखो इंटेस्टाइन और स्टमक के पास पूछ रहा है, तो देखो फ्यूजी फॉर्म अपीयरेंस होता है, टेपरिंग एंड होती हैं, स्मूथ मसल की बात कर रहा है, और स्मूथ मसल की अगर बात कर रहा है तो टैपर, बोथ एंड और यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में देखो क्या कह रहा है, ग्लूकोज कैन बी अल्टीमेटली मेटाबोलाइज एरियोबिकली और एनएरियोबिकली एमंग द सिमिलर मेटाबॉलिक पैथवे। हमने क्या बोला था कि देखो दोनों में कॉमन पैथवे कौन सा था, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, लेकिन ये पूछ रहा है एरियोबिकली और एरियोबिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो जा रहा है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो एनएरियोबिक में बनेगा, पायरुविक एसिड एरियोबिक प्लस एनएरियोबिक में बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन एनएरियोबिक, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 में देखो क्या कह रहा है, करेक्ट मैचिंग माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच, तो एक चीज़ बताइए, लैब्रम वो होता है अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स किसको डिनोट करता है, टंग को, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती थी, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 151 में देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि दोनों की स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, बैकबोन होती है ना, बैकबोन का फॉर्मेशन कौन सा करता है, हमने याद कराया था BSP, बी से बैकबोन, S से शुगर और फॉस्फेट, तो देखो बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखो क्या कह रहा है, व्हाइल एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन किसमें ग्राइंड करते हैं, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CCl3COOH, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे ये जो कंपाउंड लिखा है, ये कंपाउंड ये पामिटिक एसिड है, कैसे पहचाना, इसमें देखो 16 कार्बन कंपाउंड है, 16 कार्बन कंपाउंड पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड। क्लियर। तो ये भी नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक चीज़ और बताइए, एंजाइम को पढ़ा रहे थे तो टेम्परेचर और पीएच पे हमने क्या बताया था, ये ग्राफ थे दोनों में, टेम्परेचर में और पीएच में, ऑप्टिमम से, ये सपोज दैट यहाँ पे ऑप्टिमम है, मतलब कि हाई प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो ऑप्टिमम से चाहे कम होगा या ज़्यादा होगा,
प्रोडक्टिविटी हमेशा घटेगी। ये टेम्परेचर के लिए था, ये पीएच के लिए। अब इसके ऑप्शन देखो, ऑप्टिमम से कम भी जाएंगे या ज़्यादा जाएंगे तो हमेशा डिक्लाइन होगा। तो देखो क्या कह रहा है, पहला एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज एबव द ऑप्टिमम, तो गलत है, घटेगी नहीं, सॉरी बढ़ेगी नहीं, घटी जाएगी। दूसरा देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, एंजाइम गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही बात है। कंपिटिटिव इनहिबिटर कंप्लीट विद द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो रिलेटिव से कंप्लीट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला क्या कह रहा है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन द टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेज, तो ये सही हो जाएगा। कौन कौन सा होगा इसका, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या कह रहा है, फ्रॉग्स आई आर दी प्रोटेक्टेड अंडर द वाटर, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 155 देखो क्या है, एसेर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, विटामिन्स आर दी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम, तो पहला बिल्कुल सही कह रहा है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, विटामिन्स आर परमानेंटली कोऑर्डिनेटेड, परमानेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एसेर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 156 में कह रहा है, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेथियोनिन इज लोकेटेड एट द लेफ्ट। देखो यहाँ पे लिखिए, एक तरफ लेफ्ट साइड बनाइए, ये है लेफ्ट और ये है राइट, क्लियर, ये राइट है और ये लेफ्ट है हमारा। लेफ्ट को ही बोल दिया जाता है फर्स्ट अमीनो एसिड और एन टर्मिनल बोला जाता है, लेफ्ट फर्स्ट, एन टर्मिनल और नॉन रिड्यूसिंग, राइट को लास्ट या सेकेंड और सी टर्मिनल बोला जाता है और रिड्यूसिंग। इसने क्या बोला है, लेफ्ट में क्या चीज़ है, सॉरी नीचे ऊपर वाला क्वेश्चन है देखो, इसने बोला है मेथियोनिन कहाँ पे है, लेफ्ट एंड पे, तो मेथियोनिन है। और इसने क्या बोला है, ग्लूटामिक एसिड कहाँ पे है, राइट टर्मिनल, ग्लूटामिक एसिड राइट टर्मिनल। अब ये देखो क्या कह रहा है, मेथियोनिन क्या फर्स्ट है क्या, मेथियोनिन इज फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ द चेन, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मेथियोनिन जो है फर्स्ट है। तो इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। क्या कह रहा है, ग्लूटामिक एसिड इज एन टर्मिनल, देखो ग्लूटामिक एसिड एन नहीं सी टर्मिनल पे है, तो सी टर्मिनल होगा। ग्लूटामिक एसिड इज फर्स्ट नहीं लास्ट होगा। और मेथियोनिन क्या है, सी टर्मिनल पे है, मेथियोनिन देखो कहाँ पे है, एन टर्मिनल, सी नहीं एन टर्मिनल, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है, एग्रीगेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज वेसाइकल आफ्टर होमोजिनेशन आर ऑब्टेन इन दी व्हिच फ्रिक्शन आर केमिकल एनालिसिस ऑफ ए लिविंग एनिमल टिश्यू, तो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रिक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कह रहा है, ये देखो AIATS 4 में आया था, AIATS 04 का क्वेश्चन है, और पूछा था वहाँ पे जेनाइटल पाउच की जगह पे उसने क्या दिया था, ब्रूड पाउच किस में होता है, 7, 8 एंड 9 में। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखो एक हमने बताया था कोनस एट्रियोसस की हमने पोजीशन कहाँ पे बताई थी, डोर्सल साइड नहीं, वेंट्रल साइड। एक साइनस वेनोसस था, साइनस वेनोसस कहाँ पे था, अपर एट्रिया के पास, क्लियर, ट्राइंगुलर शेप। तो कोनस जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही थी वहाँ कहाँ था, वेंट्रल साइड में, कोनस आर्ट्रियोसस। ये कह रहा है डोर्सल साइड, इसीलिए ये भी अलग गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 की देखो क्या कह रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी जो होगी, क्वेश्चन नंबर 160, द प्रॉपर्टी दैट इज फाउंड इन द मसल फाइबर आर नॉट इन द नर्व फाइबर, मसल फाइबर में तो होगी लेकिन नर्व फाइबर में नहीं होगी। तो क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी, मतलब कि एबिलिटी टू शॉर्टन, जो नर्व फाइबर होते हैं वो शॉर्ट नहीं हो सकती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता क्या है, एबिलिटी टू शॉर्टन, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी मसल फाइबर के पास नहीं होगी, क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन जंक्शन हमने क्या बोला था, किसमें पाया जाता है, कार्डियक मसल, और इसी को बोल दिया जाता था इंट्राकैलेटेड डिस्क।
कम्युनिकेशन जंक्शन के लिए। तो इंट्राकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में होती हैं और कार्डियक वेसल होती कैसी हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम यूजफुल फॉर एब्जॉर्प्शन फंक्शन इन द ह्यूमन आर मेनली प्रेजेंट इन। ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम किस में प्रेजेंट होगा, तो पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन एंड द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या कह रहा है, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ द ग्रुप, रिमूवल ऑफ द ग्रुप किसकी बात कर रहा है, लाइज। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल हैज ग्लाइकोसिडिक एंड एस्टर बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक, और देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होते हैं, बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और अगर यहाँ पे एस्टर बॉन्ड की बात करता है तो एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में होते हैं, शुगर, शुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो किस में होगा, ये जो होता है दोनों बॉन्ड किस में हो सकते हैं, तो इस किसमें, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड कॉमा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड और ग्लाइकोलिपिड में हो सकते हैं, तो साइटिडाइलिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, एक चीज़ बताइए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट ऑलवेज बाइंड इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबल बाइंडिंग नहीं होती, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। क्लियर। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये कह रहा है इरिवर्सिबल बाइंड करता है, गलत। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, सही है। आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्म एंजाइम कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल टू सबस्ट्रेट, ये भी सही है। तो इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कह रहा है, बोन्स हैव सॉलिड होती हैं या हार्ड, हार्ड होती हैं, नॉन प्लीएबल होती हैं और स्ट्रेंथ होती है। हार्ड किसकी वजह से होती है, कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से क्या होती है, हार्डनेस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। नॉन प्लीएबल मतलब कि लचीली नहीं होती हैं, कार्टिलेज जैसे ईयर पिन्ना में पाया जाता हो तो प्लीएबल होता है, क्यों, उसमें जो कैल्शियम साल्ट होता है वो अब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट हमने क्या बताया था, जो प्लेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में पूछ रहा है, कॉकरोच। तो कॉकरोच का माउथ कैसा होता है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का, पिकरिंग एंड सकिंग टाइप का नहीं, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, पिकरिंग एंड सकिंग टाइप का नहीं, तो पहला ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन इन द बॉक्स बेलो आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज भी है, बोन भी है, टेंडन भी है, लिगामेंट भी है, ब्लड भी है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू, नॉट कनेक्टिव टिश्यू। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 169 में देखो क्या रखा है, 19% बेस होयर दी एडिनिन। एडिनिन अगर 90% है, थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है, तो एडिनिन भी अगर 90% है तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा, 19%। क्लियर। और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये टोटल कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा। अगर 100 माइनस 38 करेंगे तो टोटल कितना बचेगा, 62% बचेगा। तो 62 को हाफ कर दीजिए तो 31 और 31 हो जाएगा इसका। तो मैच कर लीजिए यहाँ पे 169 में, तो ग्वानिन 31 है, क्लियर, साइटोसिन भी 31 है और थाइमिन कितना है, 19, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ग्लिसरॉल क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन नहीं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो ये कह रहा है टेट्रा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, एरेक्डोनिक एसिड में कितने होते हैं, 19, गलत। 20 कार्बन कंपाउंड होते हैं, दूसरा गलत हो जाएगा। फास्फोलिपिड लिसिथिन है, बिल्कुल सही है। पामिटिक एसिड देखो, मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन नहीं, लेस देन होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट दी ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग दी ओनली दी करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। पहला क्या कह रहा है, ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिप्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ दियर आई, बिल्कुल सही है।
दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दे डू नॉट हैव वेब्ड। भाई देखो हाइंड विंग में क्या होती है, 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है, फोर विंग में 4, तो 5 जो होती हैं ऐसे वेब्ड जाला जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि बायोम्सी प्रोवाइड करती हैं वाटर के अंदर। तो ये कह रहा है डू नॉट हैव, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दियर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्किन, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, दियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक, तो नेक में नहीं, सॉरी नेक में नहीं होता है, हेड एंड ट्रंक में होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, सेकेंड ऑप्शन पढ़िए जरा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको हम NAG बोल रहे थे, नाग एंड नाम बताया था हमने, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, तो किसका पॉलीमर था, काइटिन। काइटिन जो है हेट्रोपॉलीमर है किसका, नाग एंड नाम का। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, कॉन्ड्रोसाइट आर द इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम, सही है कार्टिलेज के लिए। ओस्टियोसाइट बोन के लिए कह रहा है, बोन के अंदर हालो स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं लैकुनी, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से होते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन। वैलिन क्या है, न्यूट्रल। लाइसिन क्या है, बेसिक। ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक ही हो गया। तो ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जब पढ़ाए थे तो बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है, मसल फाइबर, मसल फाइबर के पास प्रॉपर्टी कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की। और देखो कह रहा है दियर ओरिजिनल पोजीशन में अगर चले जाते हैं तो बोलते हैं क्या, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स। तो देखो इसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा रिलैक्स, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट देखो, यूनिसेलुलर होती है सलाइवरी ग्लैंड, नहीं मल्टी सेलुलर, क्लियर। सिलिएटेड एपिथेलियम किस में होती है, दूसरे में। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर सेल बियर्स विली इन दी GIT, ये भी गलत हो जाएगा, पहला गलत दूसरा गलत। मल्टी सेलुलर होती है ग्लोबुलेट सेल, ये गलत है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस में होती है, PCT ऑफ द नेफ्रॉन, तो ये सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 177 में देखो हमने फिगर में बताया था, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड। माउथ के पास फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड, खाना स्टोर हो रहा था। गिजर्ड में ग्राइंडिंग के लिए टीथ प्रेजेंट थे, काइटेनियस, क्लियर। 178 कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखो पहला क्या है, देयर आर 10 क्रेनियल नर्व, सही है, ब्रेन से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी नहीं ऑप्टिक्स होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स नहीं ऑप्टिक्स लोब, तो यही गलत हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मिड ब्रेन, सॉरी, द ब्रेन इज इनक्लोज बाय द क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 179 में देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। इसमें देखो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, S के साथ G जुड़ा है ना, और G यहाँ से हटके अलग चला जा रहा है और S वाला ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफरेज एंजाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कह रहा है, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखो बायो कैटलिस्ट जो होते हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी के अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, देखो कह रहा है डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ रहा है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टॉपर्स बैच से रिलेटेड जितने भी जूलॉजी के क्वेश्चन हैं प्रॉपर हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है, कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।